नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे रहस्य की तह तक जाने वाले हैं जो न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ा देता है। हम बात कर रहे हैं एक 1200 साल पुराने बिल्कुल अकल्पनीय आर्किटेक्चरल चमत्कार की, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर खड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोरा के महान कैलाश मंदिर की। अब इस नंबर को जरा ध्यान से सुनिए। 2 लाख। इमेजिन करिए, एक 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई और एक पूरे फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा स्ट्रक्चर। और इसे बनाने के लिए पहाड़ से पूरे 2 लाख टन ठोस चट्टान को काट कर निकाला गया था। सीरियसली, ये एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में भी यकीन करना काफी मुश्किल लगता है। तो यहीं से जन्म लेता है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा मंदिर जिसे बस एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे तक तराश कर बनाया गया हो, वो भी बिना किसी एडवांस्ड मशीनरी के, सिर्फ और सिर्फ साधारण हथौड़े और छेनी से। ये आखिर कैसे मुमकिन हुआ, और वो भी तब जब इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मेरा मतलब है, कटिंग में अगर जरा सी भी चूक हो जाती ना, तो कटे हुए पत्थर को फेविकोल से तो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता था, है ना? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, मिथक बनाम प्राचीन वास्तविकता, और देखते हैं इस असंभव लगने वाले काम की असली सच्चाई क्या है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। अक्सर लोग दावा करते हैं कि भाई, इतने विशाल मंदिर को तो पक्का एलियंस या किन्हीं सुपर ह्यूमंस ने ही बनाया होगा। इंसानों के बस की तो ये बात ही नहीं है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन थियोरीज को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। क्यों? क्योंकि मंदिर की दीवारों और मूर्तियों पर उन साधारण हथौड़े और छेनी के बिल्कुल स्पष्ट निशान मिले हैं। ये इस बात का पक्का और जीता जागता सबूत है कि इसे इंसानों ने ही अपने हाथों से तराशा था, कोई एलियंस नहीं आए थे यहां। असल में ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि पूरे 1000 साल लंबे इवोल्यूशन का रिजल्ट था। भारत में इस रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत ना 3री सदी ईसा पूर्व में बराबर की गुफाओं से ही हो गई थी। फिर धीरे धीरे अजंता, एलिफेंटा और महाबलीपुरम से होते हुए ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी निखरती चली गई और फाइनली 8वीं सदी में कैलाश मंदिर के रूप में अपने चरम पर जा पहुंची। मतलब ये एक पूरी की पूरी लेगेसी थी। अब आते हैं हमारे भाग 2 पर, 500 साल का विवाद, जो असल में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रहस्य है। तो हुआ यूं कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को बड़ौदा से कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले, जिनसे ये साफ हो गया कि इस मंदिर को राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेज है। राजा कृष्ण प्रथम का जो शासन था ना, वो 756 से 774 सीई तक, यानी सिर्फ 18 साल ही चला। अब आप ही सोचिए, इतने कम समय में इतना भयंकर कॉम्प्लेक्स और विशाल स्ट्रक्चर बना देना, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल लगता है। इसी वजह से 1952 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट हर्मन गोएट्स ने एक थ्योरी दी। उनका कहना था कि इस मंदिर को बनने में करीब 500 साल लगे होंगे और 8 अलग-अलग राजाओं का इसमें योगदान रहा होगा, क्योंकि मंदिर में 10 अलग-अलग आर्ट स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। बात तो लॉजिकल लग रही थी, लेकिन 1982 में भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट एम.के. धवलीकर ने एक ऐसी खोज की जिसने इस पूरी थ्योरी को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने सबूतों के साथ साबित किया कि यह मंदिर सिर्फ 10 से 12 साल में बनकर तैयार हुआ था, और वो भी सिर्फ एक ही राजा के नेतृत्व में, जहां अलग-अलग कारीगरों की टीमों ने एक साथ मिलकर काम किया था। यहीं से शुरुआत होती है भाग 3 की, साम्राज्य के वास्तुकार, यानी उन कारीगरों की महान टीम को एक साथ कैसे लाया गया। ये कहानी किसी एपिक मूवी से कम नहीं है। चालुक्यन राजा को युद्ध में हराने के बाद राजा कृष्ण प्रथम उनके सबसे बेहतरीन कारीगरों को एक वॉर प्राइज या युद्ध पुरस्कार के रूप में अपने साथ ले आए, और इससे हुआ ये कि 3 बिल्कुल अलग-अलग संस्कृतियों का एक शानदार संगम हो गया। राष्ट्रकूटन, जो चट्टान काटने में एकदम माहिर थे, चालुक्यन, जो आर्किटेक्चरल डिजाइन के उस्ताद थे, और पल्लवन, जो मूर्तिकला के मास्टर थे। याद है गोइट्स को जो 10 अलग-अलग आर्ट स्टाइल्स मिले थे, वो असल में समय का बदलाव नहीं था, बल्कि इन्हीं तीनों टीमों की गजब की एक्सपर्टीज का नतीजा था। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कैलाश मंदिर असल में पट्टडकल के विरूपाक्ष मंदिर का ही एक विशाल मोनोलिथिक रॉक कट रेप्लिका है। हुआ ये कि पकड़े गए चालुक्यन कारीगरों ने अपने ही पिछले मास्टरपीस को इस नए प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट के तौर पर इस्तेमाल किया। फर्क बस इतना था कि ये नया मंदिर आकार में दोगुना होने वाला था, और इसे ईंटों से नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को काटकर बनाया जाना था। इमेजिन कर सकते हैं आप। अब हम बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, प्राचीन इंजीनियरिंग डिकोडेड, मानस आर तकनीक।
इन प्राचीन भारतीय मास्टर आर्किटेक्ट्स को स्थापति कहा जाता था और ये लोग मानसार नाम के एक महान ग्रंथ के सिद्धांतों को फॉलो करते थे। अब सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसी परफेक्ट चट्टान खोजना जिसमें कोई दरार न हो। इसके लिए स्थापतियों ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक टूल से चट्टान पर वार किया और बस उससे निकलने वाली ध्वनि यानी अकॉस्टिक साउंड को सुनकर ही ये पहचान लिया कि पहाड़ अंदर से कार्विंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। है ना कमाल का तरीका? और ये चीज इनकी जीनियस इंजीनियरिंग को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। खुदाई का इनका तरीका बिल्कुल टॉप डाउन था, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले पहाड़ के एकदम ऊपर ब्लूप्रिंट ड्रॉ किया गया। फिर उन्होंने होल्स की एक पूरी कतार ड्रिल की। उन होल्स के अंदर सूखी लकड़ी के टुकड़े फंसाए गए और फाइनली उन लकड़ियों पर पानी डाल दिया गया। जैसे ही लकड़ी ने पानी सोखा, वो फूल गई और इस फैलाव से इतना भयंकर प्रेशर क्रिएट हुआ कि चट्टान बिल्कुल सटीक लाइनों में चटक गई। कोई डायनामाइट नहीं, कोई मशीन नहीं, सिर्फ नेचर का साइंस। एक बार जब चट्टान में क्रैक आ गया, उसके बाद 200 हाथ वाले विशाल हथौड़ों और बड़ी ड्रिल्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। इसके जरिए पहाड़ की किनारों पर करीब 270 फीट तक लंबी 3 बहुत बड़ी खाइयां काटी गईं। इसका मेन पर्पस था बीच में एक बहुत बड़े और फ्री स्टैंडिंग रॉक ब्लॉक को बिल्कुल अलग कर लेना, जिसे बाद में एक भव्य मंदिर का रूप दिया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब 12 साल में कैसे हो सकता है? तो चलिए M.K. धवलीकर के गणित पर एक नजर डालते हैं। मान लीजिए 250 वर्कर रोजाना काम कर रहे हैं। अगर हर वर्कर दिन में सिर्फ 4 क्यूबिक फीट चट्टान भी निकालता है तो एक दिन में कुल 1000 क्यूबिक फीट काम होता है। इस स्पीड से 20 लाख क्यूबिक फीट रॉक निकालने में करीब 5.5 साल का वक्त लगेगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जब बाहर की खाइयां बन रही थी ना, ठीक उसी समय दूसरी टीम ने अंदर से मंदिर के ऊपरी हिस्से की नक्काशी भी शुरू कर दी थी। ये सारा का सारा काम एक साथ पैरेलल चल रहा था। दैट्स हाउ दे डिड इट। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन भाग 5 पर, गाय पत्थरों का रहस्य, जो आज भी इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। देखिए, इंजीनियरिंग और गणित तो अपनी जगह बिल्कुल फिट बैठते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रहस्य आज भी एक्सपर्ट्स का दिमाग घुमा कर रख देता है। वो ये है कि अगर पहाड़ से 2 लाख टन चट्टान को काट कर निकाला गया था, तो आज तक उस मलबे का कोई भी फिजिकल नामो निशान क्यों नहीं मिला? मेरा मतलब है 2 लाख टन मलबा कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। वो इतना विशाल मलबा आखिर रातों रात गायब कैसे हो गया? एक्सपर्ट्स इसके पीछे कुछ लॉजिकल रीजन देते हैं। जैसे हो सकता है कि उन पत्थरों के टुकड़ों का इस्तेमाल आसपास की नई इमारतों या रास्तों की नींव बनाने में कर लिया गया हो, या शायद उन्हें आसपास की घाटियों में डंप कर दिया गया हो, जो पिछले 1300 सालों में नेचुरल प्रोसेस के चलते पूरी तरह से मिट्टी में बदल गए हों। लेकिन सच तो यह है कि इसका कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है, और यही बात इसे और भी ज्यादा थ्रिलिंग बना देती है। कैलाश मंदिर का ये पूरा का पूरा रहस्य हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतिहास की परतों में और हमारे पैरों के नीचे मौजूद इस मिट्टी में आज भी कितने ऐसे अकल्पनीय रहस्य दबे पड़े हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। है ना कमाल की बात?